आमिर साहब, जितनी आपने खौफनाक किस्म की सर्कस और तस्वीरें पाकिस्तान के हवाले से पेश की हैं, उसके ऊपर तो समझ नहीं आ रहा कि हमने रिजॉल्व किस तरह से करना है। दुरानी साहब को मैं ज़रा मजाक कह देता हूँ कि ही इज़ अ बिग पिक्चर मैन, कि ये बड़े कैनवस पे चीज़ों को देखते हैं और ज़रूरी है कि हम अंदरूनी मामलात को जो दुनिया में हो रहा है उसकी रोशनी में देखा जाए। सर, ये जो मैंने टेल ऑफ टू सिटीज़ जो एक किताब चार्ल्स डिकेंस साहब की थी, ये टेल ऑफ टू सिचुएशंस, दो हकीकतों की जो दास्तान मैंने अभी बयान किया है, क्या कहेंगे इस पर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, एक तो ये जो इस्माइल हानिया साहब की शहादत का जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मेरा ख्याल है कि ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा ही दुख वाला वाक़या है। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अब तो रीजनल जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो हमारे दरवाजे पे पहुंच चुकी हुई है। इस वक्त तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वहाँ से लेके यूक्रेन तक में जो हालात हैं उसमें सारी हीट जो है इस वक्त वो इर्द गिर्द मुस्लिम वर्ल्ड के ही जनरेट हो रही है। और आज वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे दरवाजे तक आए हुए, हत्ता कि वो अनरेस्ट जो है वो हमारे अपने बलोचिस्तान के सूबे तक और KPK तक जो है उसकी हीट हमें महसूस हो रही है। तो इसलिए जिस तरफ आपने इशारा फरमाया, अब ये तो सारी सूरत हाल इस चीज़ को डिमांड करती थी कि इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढती। लेकिन ये तो ऐसे लगता है कि हुकूमत तो गुल्ली डंडा खेलने के मूड में है। ये तो इस वक्त जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और ये तो इस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने और अदालतों से लड़ने और मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने और मुल्क की इदारों को बाहमी टकराने के चक्कर में इन्होंने पूरे मुल्क को जो है वो किया हुआ है। और दूसरी तरफ अवाम का ये हाल है कि वो एक तरफ पानी में डूबे पड़े हैं, दूसरी तरफ बिजली के बिलों में डूबे पड़े हैं, और तीसरी तरफ गुर्बत में डूबे पड़े हैं, और चौथी तरफ महंगाई में डूबे पड़े हैं। और ये जो है ये बांसुरी बजा रहे हैं सुख की। ये आपकी इस बात से याद आया कि इस वक्त स्पाई गेम्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होती, कि इस वक्त महंगाई का मसला, बिजली का मसला, बड़े मसाइल हैं। मगर रोज़ जो है ना, मैं तो समझता हूँ तवज्जो हटाने के लिए रोज़ एक शोशा छेड़ दिया जाता है, माजी की किताबों में से एक चैप्टर कर दिया जाए। आपने वो नुक्ता छेड़ दिया जो कि मैं आते हुए जिस पे मैं जहन तो यही बयानात सुन के मेरे जहन में एक फिल्म चल रही थी कि पिछले जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत को हमेशा अपना शरीक जुर्म बनाया है। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हो जाएं, आप याहिया खान के दौर में चले जाएं। याहिया खान के साथ कौन हैंड इन ग्लव था? भुट्टो साहब बिल्कुल साथ थे। उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब आए तो कौन हैंड इन ग्लव था? मियाँ साहब थे कि नहीं थे? उसके आगे भी चले जाएं, मैं मुशर्रफ साहब के दौर तक भी आ जाऊंगा। तो इस तरह से अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के स्पेशली 72 के बाद इन दोनों ख़ानदानों ने हमेशा फ़ौज की लीडरशिप को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, उन्हें इन्वॉल्व किया है, और उसके नतीजे में सियासी रुतबा भी हासिल किया और फिर उनको डीफेम भी किया है। जब वो चले जाते हैं फिर कहते हैं जी वो जमहूरियत के दुश्मन थे, जब वो बैठे होते हैं तो वो कहते हैं जी एक पेज पे हैं। अब आज के दौर में जो सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है इन माजी के सियासतदानों के लिए कि शायद आज ये इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को अपने साथ पार्टी बनाने में फेल हो रहे हैं, आज ये अवाम को डराने में फेल खबर दे रहे हैं आप। हाँ। वो ये जो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि अक्टूबर में ख्वाजा आसिफ साहब जो ये इस तरह के तशवीश का इजहार कर रहे हैं, ये आप एक नई उसको तशरीह दे रहे हैं? जी, मैं बड़ा सोच समझ के दे रहा हूं कि देखें इस वक्त माजी के अंदर इन्होंने अख्तियार के इस्तेमाल के ज़रिए, माल के इस्तेमाल के ज़रिए, मफादात के इस्तेमाल के ज़रिए, तमाम चीज़ों के ज़रिए माजी की क़यादतों को अपने साथ पार्टनर बना के, उनके बिज़नेसों में हिस्सेदार बन के, उनको मुल्क के मुकाबले में अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। आज की डेट के ऊपर क्या सानिया हो गया है कि 8 फरवरी को ये कौम के ये दुनिया के सामने आ गया है कि अब ये कौम
इलेक्टेबल्स और पुलिस और इसके जबर के सामने झुकने से इनकार कर रही है। वो वक्त गुजर गया। आज ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के इदारों को किसी तरीके से लड़ा दिया जाए अवाम के साथ, फौज को और अवाम को बाहमी तौर पे एक दूसरे के सामने टकराव पे ले आया जाए। उसमें मैं समझता हूं कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो पीछे हट के अच्छे बयानात दे के अगर एक सियासी माहौल में से अफवाज को निकालने की कोशिश कर रही है तो ये उनकी एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है। इसके बाद अब ये चाहते हैं कि अदलिया और अवाम और फौज इनको आपस में टकरा दिया जाए। और ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान भी आप जरूर चलाया करें कि इन्होंने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन देख रहा हूं, जिसका मतलब ये था कि ये कह रहे थे कि मैं मुल्क में मार्शल लॉ देख रहा हूं। ख्वाजा साहब, मार्शल लॉ नहीं लगेगा। खालिद साहब को जब शूट करता है तो वो फौज के खिलाफ जो है धुआंधार जो है ना बयान भी दाग देते हैं। उन जैसे असेंबली फ्लोर पे जो बयान दिए हैं वो नहीं है। जब दिल करता है तो रातों रात वो डेमोक्रेट बन जाते हैं। हाँ। और मैं ये इन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि अब इस मुल्क में मार्शल लॉ भी नहीं लगेगा। इस मुल्क में अवाम और अफवाज के दरमियान टकराव भी नहीं होगा, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अदालतें ये एक लाइन में खड़े होकर मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठा चलें। और वो लोग जो हमेशा अवाम के मैंडेट को चुरा के अपने लिए जाती मफादात हासिल किया करते थे, उनको कॉर्नर किया जाए। अब इन्हें चोर नहीं मिलेंगे, ना इमरान उस तरफ आएगा, ना कोई डील होगी, ना कोई अंडरहैंड डील होगी और ना कोई मफाद की डील होगी। बल्कि अब इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अकाउंटेबिलिटी के लिए वो तो एक बुलेट रखते हैं, उसका खर्चा भी उसी के खानदान से लेते हैं जिसको लगती है जाके। हम क्या करते हैं? और इसमें आमिर साहब एक बात मैं बता दूं आज कि जनाब, आज जो बिजली चोर हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन चुराया हुआ है। ये बिजली चोर, क्या जुमला कहा है आपने? ये बिजली चोर ही इलेक्शन चोर है। आप 70% बिजली के पावर प्लांट्स जो हैं वो इन दोनों मरूसी आमरीत के मेहरबान खानदानों के हैं। और अगर इनके खिलाफ जो अब तहरीक चल रही है, मैं सिर्फ उसको सियासी तहरीक नहीं समझ रहा, और उस तहरीक के नतीजे में कुछ हो या ना हो, मैं ये समझता हूं कि अगर आपने बिजली चोरों को पकड़ना है तो उसके लिए आपको इलेक्शन चोरों को बेनकाब करना पड़ेगा। जिस दिन इलेक्शन चोर उल्टे लटक जाएंगे उस दिन बिजली जो बनाने वाले हैं और बिजली को आवाम को महंगा बेचने वाले जो एक्सप्लॉइटर्स हैं वो खुद ब खुद जो है वो अपनी लिमिट में आ जाएंगे। और बाकी इसके अंदर जो डिस्टॉर्शंस हुई हैं वो तो आप बड़ी दफ़ा बता चुके।